संस्कृत विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और डीएलएड के साथ साथ अन्य सभी संस्कृत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी यह प्रश्न है। जैसे कि टेट और सीटेट या बीएड के छात्रों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रश्न पहला है, रामः वेदम पठति, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि यह किस वाच्य में है। तो यह वाक्य कर्तवाच्य में है इस समय, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तवाच्य में यह वाक्य है। अब इसको मैं, चूंकि कर्म दिया है तो कर्मवाच्य में इसे बदला जा सकता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है और कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। तो राम का रामेण और वेदम का वेदः और पठति का पठ्यते, इस प्रकार से वाक्य बनता है, रामेण वेदाः पठ्यते। अगला प्रश्न है, असमान शब्द की विभक्ति बताइए। तो ध्यान दें, असमान शब्द अस्मद शब्द का एक रूप है, इसकी विभक्ति बतानी है। तो अस्मद के रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो यह द्वितीय बहुवचन का रूप होता है। इस प्रकार से अस्मद और युष्मद जो शब्द रूप हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सभी छात्रों से कहना है कि ये पूरे रूप अस्मद और युष्मद के आप सभी लोग कंठस्थ कर लें। अगला प्रश्न 3 है, उत्तम पुरुष में सर्वनाम कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुष के सर्वनाम बताने हैं। तो उत्तम पुरुष में सर्वनाम होते हैं संस्कृत में अहम, आवाम, वयम। अगर इसकी हिंदी जानना चाहें तो इसकी हिंदी है मैं, हम दो और हम सब। इस प्रकार ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं। और अगला प्रश्न है, पास्यामी रूप बताइए कि किस लकार में और किस धातु में है। पास्यामी, तो यह ध्यान दें कि पाश्यामी रूप पा धातु का है। यह भविष्यत काल में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, पास्यामी। इसके पूरे रूप होते हैं भविष्यत काल में, पास्यति पास्यता पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथा पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। इस प्रकार से ये पास्यामि उत्तम पुरुष एक वचन का भविष्यत काल का रूप है। अगला प्रश्न है, एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं। एकोनविंशति एक संख्या है। संख्याओं को पढ़ना सभी संस्कृत के छात्रों को आना चाहिए। तो एकोनविंशति जो शब्द है उसको हिंदी में कहते हैं 19। अगला प्रश्न में रखता हूं, तेन शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। तेन, तो तेन शब्द जो है वो तत् से, तत् शब्द का रूप है तेन। तो सातहुते तेन ताभ्याम तय, तस्मिन ताभ्याम ते भी, इस तरह से ये रूप चलते हैं। सातहुते तम तौतान तेन ताभ्याम तय। तो ये तेन शब्द तृतीया एक वचन का निकलता है। इसे सुन ले, सातहुते तम तौतान तेन ताभ्याम तय, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो तेन ये तृतीया एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है
कि दृश्य श्रव्य सामग्री के दो उदाहरण रखिए। दो उदाहरण दृश्य श्रव्य सामग्री के बताने हैं। तो दृश्य श्रव्य का अर्थ है देखना और सुनना, दोनों एक साथ जिन उपकरणों से संभव हो सके उनमें आते हैं दूरदर्शन, चलचित्र आदि। तो ऐसे और भी उदाहरण आप रख सकते हैं, क्योंकि दो पूछे गए हैं तो दो मैंने आपके सामने रखे। अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ससकः, द्राक्षा, वृषभा, श्रीकोडः को हिंदी में बताइए क्या कहते हैं। तो ससकः, ससकः माने खरगोश होता है। द्राक्षा, द्राक्षा माने अंगूर होता है। वृषभः, वृषभः बैल की संस्कृत है। और चीकोड गिलहरी को कहते हैं। ये डीएलएड की परीक्षा में ये चारों शब्द पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। अकः प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो ध्यान दें, पाणिनि माहेश्वरी में, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब है उसमें प्रत्याहार लिखे हुए हैं 42 प्रत्याहार। उसमें एक प्रत्याहार है अक, और अक में वर्ण पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, अक जो है वो अयुण, ऋलक इन प्रत्याहारों से मिलकर बना है। तो इसमें आ, ई, उ, ऋर और लिर, इस प्रकार से 5 वर्ण आते हैं। इनको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिंग लकार में कितने भेद किए गए हैं। लिंग लकार यह विधिलिंग में पढ़ाया जाता है, और लिंग लकार के 2 भेद किए गए हैं, विधिलिंग लकार और आशीर लिंग लकार। इसको ध्यान दें। विधिलिंग लकार चाहिए वाले वाक्यों में आता है, और जब हम किसी वाक्यों में आशीर्वाद देने की घटना होती है, क्रिया होती है, तो आशीर लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है। रवींद्र, भानुदय और पृथ्वीश, लघूर्मी आदि का संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद कीजिए। तो रवींद्र का होता है रवि प्लस इंद्र, भानुदय का होता है भानु प्लस उदय, पृथ्वीश का है पृथ्वी प्लस ईश, और लघूर्मी का होता है लघु प्लस ऊर्मी। ये सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो लघु को दीर्घ में बदल देते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है। अकृतम अनिक्षा में समास बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले समास विग्रह देखते हैं। अकृतम का समास विग्रह होगा न कृतम, और अनिक्षा का होगा न इच्छा। दोनों समास विग्रह करते समय न आया है, और ऐसे तत्पुरुष को कहते हैं नन तत्पुरुष। यह तत्पुरुष का ही एक भेद है, नन तत्पुरुष। और ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। कृत्वा और दत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका सही उत्तर है कत्वा प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है कर या करके। इसलिए इन दोनों शब्दों का अगर अर्थ देखें तो कृत्वा का अर्थ होता है करके, और दत्वा का अर्थ है देकर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानम। यह सूक्ति कहाँ से चुनी गई है। आपको यह सूक्ति बतानी है कि किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है यह कादंबरी से ली गई है, और इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट।
इस सूक्ति का अर्थ देखते हैं तो अर्थ है कि अनाथ का परिपालन करना यह हमारा धर्म है, हमारा नियम है, हमारा विधान है और आज भी यह विधान बना हुआ है। हम सभी लोगों का दायित्व होता है कि अनाथ लोगों का परिपालन करते रहें। अगला प्रश्न है, गीता भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? ध्यान दीजिए कि भगवत गीता अलग से कोई पुस्तक नहीं है, महाभारत पुस्तक का ही एक अंश है और महाभारत में 18 सर्ग हैं, 18 पर्व हैं और उन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है उसी को अलग से संकलित कर दिया गया है, अलग पुस्तक बना दी गई है और उसका नाम रखा गया है भगवत गीता। भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों को सम्मिलित किया गया है। मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जय हिंद।